हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। जो आज की क्लास होगी बाल विकास प्रथम सेमेस्टर की बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 105 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसकी 2 मैराथन क्लास चलेगी। 2 मैराथन क्लास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे बाल विकास प्रथम सेमेस्टर के वो करा दिए जाएंगे। तो जो इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम का सूत्र का सिद्धांत दिया था। कॉलर ने दिया था, पॉलाउ ने दिया था, पावेल ने दिया था, डाल्टन ने दिया था। और जो उसकी पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी आपको। अगर आपने तक चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम, तो आप उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा। उसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, वो भी मैं बता दूंगा कि वो पासवर्ड क्या है। जैसे वो पासवर्ड आप डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा, अधिगम का सूत्र का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने दिया था, पॉलाउ ने दिया था, पावेल ने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो अधिगम का सूत्र का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसका राइट आंसर ए होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। सुल्तान था, मुल्तान था, आजाद था, शेखर था। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान। कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। अधिगम का सूत्र का सिद्धांत होता है कोहलर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे है, स्टेनहॉल है या स्पेंसर है, वुडवर्ड है। तो उसका आपका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो जीन पियाजे हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं योगास्की है, हार्लॉक है, थॉमसन है कि वुडवर्ड है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है योगास्की है। इसका राइट आंसर ये होगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थर्नाइट ने किया था, स्पेयर मैन ने किया था, टर्मन ने किया था, मेरिल ने किया था। आपको 5 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो थर्नाइट ने किया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्नाइट ने किया था। इसके बाद से क्वेश्चन पूछा है कि बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु होती है। इसमें बाल विकास में जो अंतर्गत शेषावस्था की आयु होती है कितनी वर्ष होती है। 1 से 4 वर्ष होती है, जन्म से 5 वर्ष होती है, कि 3 से 4.5 वर्ष होती है, 2 से 3 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो 6 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर होगा जन्म से 5 वर्ष। इसके बाद 7 क्वेश्चन पूछा है कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। समझन कहलाता है, आत्मसात कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, ध्यान कहलाता है। तो 7 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है, ध्यान कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। इसके बाद 8 क्वेश्चन पूछा है वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना की केंद्रित करता है ऐच्छिक होगा, अनैच्छिक होता है, निरापद होता है, ऐच्छिक होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है तो ऐच्छिक कहलाता है। इसके बाद 9 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। तो आपको राइट आंसर बताना है कि 9 का उसका राइट आंसर क्या होगा। तो वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वो अनिच्छिक कहलाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो कर नहीं रहा है, तो वो इसमें अनिश्चित, इसका राइट आंसर होगा अनिश्चित। इसके बाद 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता, जो व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है कि ये किसका, ये विचार बहुत पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना है। स्किनर का है, टायलर का है, वुडवर्ड का है, कोई नहीं। का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो व्यक्ति भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है स्किनर का। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका 11 क्वेश्चन पूछा है प्रशुद्ध अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। स्किनर ने दिया था, पॉलाउ ने दिया था, को ने दिया था, कुट ने दिया था। तो 11 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा स्किनर ने दिया था। ठीक है। इसका 12 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। तो 12 का उसमें होगा निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का भी नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, अभ्यास का भी नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रभाव का भी नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका 13 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटसन ने संवेग बताए हैं। तो वाटसन जो है उन्होंने कितने संवेग बताए, 3 बताए, 2 बताए, 4 बताए, 5 बताए। तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन ने संवेग बताए हैं 3 बताए। इसका 14 क्वेश्चन पूछा वाटसन ने कौन सी संवेग बताए, भय, क्रोध, प्यार, उपयुक्त सभी। तो 14 में आपको राइट आंसर बताना है कि क्या। तो वाटसन ने कितने संवेग बताया, 3 बताया है। ठीक है। कौन कौन से बताया, भय बताया है,
क्रोध है, प्यार है, ये तीनों, इसलिए उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। इसका 15 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। तो स्किनर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोई नहीं किया था। तो आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो निम्नलिखित में किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। इसके बाद 16 क्वेश्चन पूछा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक बूढ़ावस्था में से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन किसका कथन है। मुनरो का है, हॉलॉक का है, डेवर का है, डगलस का है। तो 16 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मुनरो का है। मुनरो ने कहा था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 17 क्वेश्चन पूछा रुचि में निहित है। तो रुचि में क्या निहित है। अवधान है, अनुभव है, ज्ञान है, मनोरंजन है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो रुचि में निहित है, अवधान निहित है, इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 क्वेश्चन पूछा रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या सभी। 18 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो रुचि तथा अवधान के संबंध में सही पद क्या है। अवधान रुचि पर आधारित है, ये भी सही है। रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी सही है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द सभी। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। बालक है, आवश्यकताएं हैं, उद्दीपक है, आ व सा दोनों। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो निम्नलिखित में जो अभिप्रेरणा के स्रोत है वह आ व सा दोनों है। तो आ बालक भी है और सा उद्दीपक भी है। तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर। ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन पूछा है अधिगम के जो अधिगम के प्रत्यंत और फूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसमें फिर से प्रतिपादक पूछ रहा है, तो आपको प्रतिपादक बताना कि क्या होगा। थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर का है, कोहलर का है, पावलोव का है। 20 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। अधिगम के प्रयत्न और फूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है, थॉर्नडाइक है। ठीक है। इसके बाद 21 क्वेश्चन पूछा है अवधान ध्यान में निहित है, प्रेरक शक्ति है, अनुभव है, रुचि है, ज्ञान है। तो 21 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो अवधान ध्यान में निहित है वो रुचि है, इसका राइट आंसर होगा रुचि। इसके बाद 22 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। कोहलबर्ग है, थॉमसन है, पावेल है, जॉन ड्यूई है। 22 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलबर्ग है, इसका राइट आंसर होगा ए। इसका 23 क्वेश्चन पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके। तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, किसका कथन है। तो 23 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। थॉमसन ने दिया था, हॉलॉक ने दिया था, कोएंक्रो ने दिया था, पावेल ने दिया था। तो जो 23 का राइट आंसर होगा वो थॉमसन होगा। 23 का कि थॉमसन ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन के द्वारा ये कहा गया था। इसके बाद 24 क्वेश्चन पूछा है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्राकृतिक ग्राफिक प्रदर्शन है या कथन है। गिलफोर्ड का है, पावेल का है, जॉनसन का है, स्किनर का है। तो 24 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो सीखने का वर्क जो वर्क है एक व्यक्ति के निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है या स्किनर के द्वारा कहा गया, इसका राइट आंसर होगा द नंबर, स्किनर के द्वारा। इसके 25 क्वेश्चन पूछा है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, कोई नहीं। तो किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है मनोविश्लेषण विधि, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। इसके बाद 26 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्पकालिक स्मृति है, इसमें व्यक्ति जो होता है उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आ वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अल्पकालिक स्मृति होता है कि इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ठीक है। इसके 27 क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक है। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, उपयुक्त सभी। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो 27 इसमें द होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए 27 क्वेश्चन में रुचि को प्रभावित करने वाले कारक पूछा, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी रुचि को प्रभावित कर सकती है, विद्यालय का कठोर वातावरण भी रुचि को प्रभावित कर सकती है, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी रुचि में प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका 28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्षाक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम या परिभाषा है। वुड बेड की है, वुड वर्ड की है, पी
जिस बर्ड की है या एंस्टटाइसी की है। तो 28 का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रूथ बेटिट की है। इसके बाद 29 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। पदार्थ नहीं आता है, प्रत्यय नहीं आता, प्रतिभा नहीं आता, संवेदना नहीं आता है। तो 29 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन चिंतन के प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, पदार्थ नहीं आता। 29 का राइट आंसर होगा पदार्थ। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, समझन कहलाता है, आत्मसंतन साधन कहलाता है। 30 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता कहलाता है। तो 30 का राइट आंसर होगा परिपक्वता। क्योंकि मैंने इसलिए इसे क्वेश्चन चॉइस किया है, मैंने आंसर हटा दिए हैं ताकि आप खुद से पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। आपको रिपीट, अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको फिर से क्लास को खोल लेना, फिर से खुद से पढ़ना है और आंसर देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। मैंने इसलिए पीडीएफ को नीचे अपलोड कर दिया, आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद खुद से पढ़ के आपको आंसर देना कि आपको कितने आंसर याद हुए, कितने आंसर आपके हो रहे हैं। इसके 31 क्वेश्चन पूछा है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। डीएनए होते हैं, पीजीएन होते हैं, आरएनए होता है, जीन्स होता है। तो 31 का राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो जो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं जीन्स। उसका राइट आंसर होगा द नंबर। 2015 पूछा गया क्वेश्चन है 32। समान स्तर के बालक की बुद्धि लंबित होती है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109 या 100 से 115 तक। तो 32 का राइट आंसर की क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा 90 से 109 होती है। बुद्धि लंबित होती है, समान स्तर पर जो होती है वो समानता 90 से 109 होती है। ठीक है, इसके बाद 33 क्वेश्चन पूछा है वक्तृत्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया। एडवर्ड्स ने किया, मॉर्गन ने किया, स्टैनली हॉल ने किया, स्कॉट एंड बेकमैन ने किया। तो 33 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो वक्तृत्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का प्रयोग किया गया था, मॉर्गन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद 34 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। 46 होते हैं, 42 होते हैं, 52 होते हैं, 50 होते हैं। तो 34 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। 34 का राइट आंसर होगा 46। इसका 35 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सीएटी करता है, टीएटी करता है, एमएटी करता है, भाटिया बैटरी करता है। तो 35 का राइट आंसर होगा भाटिया बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि में मापन करता है, भाटिया बैटरी करती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 36 और जो इसके बाद में 2018, 19 और 22 के जो पेपर होंगे उसको भी सॉल्व कराऊंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उसकी भी एक क्लास आएगी। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको जितने भी क्लासेस हों वो आपको मिलते रहे और जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसका 36 क्वेश्चन पूछा कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, कोई नहीं। तो 36 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है और 6 से 10 वर्ष मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 6 से 10 वर्ष, ए होगा। 37 पूछ रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18, 5 से 10, 6 से 12, 12 से 18। तो 37 का राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी गई है 11 से 18 वर्ष। ठीक है, और बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 10 और अंतर्गत किशोरावस्था की 11 से 18। इसके बाद 38 क्वेश्चन पूछ रहा है कि संबंध प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है किसने दिया था। पावलोव का है या स्किनर का है, पावेल का है, डाल्टन का है। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है। 39 क्वेश्चन पूछा चिंपैंजी वन मानुष पर आधारित सूत्र का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्वकृति सिद्धांत से, सभी से। तो उसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी जो वन मानुष पर आधारित सूत्र का सिद्धांत को जानते हैं वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से भी जाना जाता है, समग्र सिद्धांत से भी जाना जाता है, पूर्वकृति सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा या सभी। ठीक है, इसके बाद 40 क्वेश्चन पूछा कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, भालू पर। तो 40 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था उन्होंने बिल्ली पर किया था। ठीक है,
इसका जो 38 का राइट आंसर होगा पहला होगा। 38 चिंपैंजी इसमें होगा। सभी थानराइट ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। इसका 40 क्वेश्चन पूछा कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। बूनर बूनर है, फावेल है, बीने है, कोहलर है। 41 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। 41 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 49 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। तो जो 49 क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। बूनर है, फावेल है, बीने है, कोहलर है। तो इसका राइट आंसर होगा बूनर। 42 क्वेश्चन पूछा कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। इंद्रियजनित माध्यमिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 42 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगा। इसके बाद 43 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। इंद्रजनिक गर्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो 43 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। इसके बाद 44 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भौतिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। जीन पियाजे, कोहलर, फावेल, बीने। 44 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भौतिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। जीन पियाजे ने किया था। तो 44 का आंसर होगा जीन पियाजे। 45 क्वेश्चन पूछा थायराइड में आतिकम के कितने गुण नियम दिए। 3, 4, 5, 6। तो 45 को राइट आंसर होगा 7 नंबर 5। थायराइड ने आतिकम के कितने गुण नियम दिए थे। 5 दिए थे। इसके बाद 46 क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्यास, भूख, निंद्रा, प्रतिष्ठा। 46 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, प्रतिष्ठा आता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्रतिष्ठा आता है। 47 क्वेश्चन पूछा कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। विस्मरण कहलाती है, प्रतिभिक्षा कहलाती है, प्रोत्साहन कहलाती है, आत्मसंतन कहलाती है। 47 का राइट आंसर होगा विनिमय कहलाती है। 48 क्वेश्चन पूछा कि एक संयुक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासन को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को। तो 48 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को बढ़ाने का सर्वाधिक बढ़ावा देगा। 49 क्वेश्चन पूछा है शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। डिस्लेक्सिया होता है, डिकाफिया होता है, डिमेथिया होता है, डिस्लेक्सिया होता है। 49 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो पूछा कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, डिकाफिया होता है। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। इसके बाद 50 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वास तथा न्यूक्लियर एंड अनक्लियर को अन्य अंतर कर सकता है। डिस्कोसिया है इसको, या डिस्कोलूटिया है, या डिस्काफिया है, शब्द जम्फलिंग है। तो 50 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो उसको होगा डिस्प्लेकिसिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका 51 क्वेश्चन पूछा जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो को कहते हैं। वक्तृत्व समानता कहते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं, आवा दोनों कहते हैं, कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर होगा 12 नंबर होगा विविध विभिन्नताएं होता है। इसका राइट आंसर विविध विभिन्नता होगा जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसको कहते हैं विविध भिन्नता। इसका 52 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है को एंक्रो, फावेल, किलपेटिक, डकलस। 52 का राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्मदाता है वो किलपेटिक है। इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर। 53 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुण का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि, कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर होगा 12 नंबर मापन रेखा विधि। मापन रेखा विधि। 54 क्वेश्चन पूछा है बाल विकास का प्रमुख आधार है। वचनक्रम है, वातावरण है, उपयुक्त आबहवा, दोनों, कोई नहीं। तो 54 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा
उपरोक्त आ व बा दोनों वसनानुक्रम है, वातावरण दोनों भी है। ठीक है। 55 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वसनानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण या कथन है। रूथ बेंटिक का, फॉरवर्ड का, जोन्स का, पियाजे का। तो 55 का राइट आंसर होगा रूथ बेंटिक का है। इसका राइट आंसर ये होगा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण या कथन है रूथ बेंटिक का। 56 क्वेश्चन पूछा कि बाल विकास की अवस्थाएं है शिशावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो 56 का राइट आंसर को बताना कि ये बहुत सारा क्वेश्चन है। बाल विकास की अवस्था होती है, शिशावस्था भी होती है, बाल्यावस्था भी होती है, किशोरावस्था भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 57 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को बेहतर पूर्वक नहीं कर पाते या अपनी निर्णयों में निर्भर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। 57 का राइट आंसर बताना कि क्या होगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, किसी से पूछते नहीं है, खुद से ही निर्णय लेते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। 58 क्वेश्चन पूछा कि आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ। 2 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 12 अप्रैल 2010। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसके बाद 59 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव को आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है। बताइए क्या होगा 59 का। तो 59 का जो क्वेश्चन पूछा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है। स्व अधिगम होती है, समागी अधिगम होती है, परीक्षा करके सीखना होता है, तारतम्य अधिगम होता है। तो 59 का राइट आंसर होगा सा, परीक्षण करके सीखना। इसका 60 क्वेश्चन पूछा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कोहलर है, कोहलबर्ग है, वावेल है, बीने है। तो 60 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर है, इसका राइट आंसर होगा कोहलर। इसका 61 क्वेश्चन पूछा कि योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो 61 का राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। जब बालक किशोरावस्था में आता है तो योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। इसका 62 क्वेश्चन पूछा कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पश्चात में निहित उद्देश्य क्या होता है। पुनर्बलन दे रहा है कि ज्ञान का सहसंबंध या स्थानांतरण हो रहा है, या वे भिन्नताएं होती हैं, या शिक्षार्थी स्वयंता होती है। 62 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो इसमें होगा राइट आंसर द नंबर होगा जो शिक्षार्थी होते हैं स्वयंता होती है। इसका 63 क्वेश्चन पूछा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग से है, योगास्की से है, जीन पियाजे से है, वाटसन से। तो 63 का राइट आंसर होगा 5 नंबर योगास्की से है। इसका 64 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, नन से, वाटसन। 64 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो जो इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, जीन पियाजे से। इसका राइट आंसर 64 का होगा जीन पियाजे। इसके बाद 65 क्वेश्चन पूछा वस्तु स्थानांतरित बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। जीन पियाजे से, गार्टन से, बीने से, गुड से। तो 65 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो जो जीन पियाजे से है। तो वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुएं अपनी आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से क्या संबंध है, जीन पियाजे से। इसके बाद 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। जीन पियाजे, कोहलर, थॉर्नडाइक, गुड। 66 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो सूत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, जीन पियाजे का है। इसका 67 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं। रूथ बेनेडिक्ट से, राज का, नन से, फावेल। 67 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं, रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था। ये कथन इनका है। इसका 68 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों
सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। थॉर्नडाइक ने कहा था, हॉलॉग ने कहा था, पॉवेल ने कहा था, जॉन डेवी ने कहा था। तो 68 का पूरा राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो हॉलॉग ने कहा था कि सामाजिक संबंध में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। हॉलॉग 12 नंबर का राइट आंसर होगा। 69 क्वेश्चन पूछा, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। किंग एंड थॉर्नडाइक है, स्किनर है, नन है, आस्तु है। 69 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है किंग एंड थॉर्नडाइक है, इसका राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 70 क्वेश्चन पूछा, अधिक तनाव का काल है, शेषावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, पूर्णावस्था है। तो 70 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, किशोरावस्था होती है जो अधिक तनाव का काल होता है। 71 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चलना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो 71 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। 72 क्वेश्चन पूछा, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो 72 का आपको राइट आंसर होगा मेरा परिवार, क्योंकि नर्सरी से कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु अच्छी होता है, मेरा परिवार। वो परिवार से ही अच्छे से सीख सकता है बच्चा। इसके बाद 73 क्वेश्चन पूछा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। जो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। विद्यार्थी की त्रुटियां का, विद्यार्थियों के अधिगमशीलियां, विद्यार्थी की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, विद्यार्थियों की त्रुटियां। इसका 74 क्वेश्चन पूछा कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने। 74 का राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। इसके बाद 75 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। योगात्मक, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। तो 75 का आपका राइट आंसर होगा, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसका 76 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अविकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कहलाती है। मध्य, बहुलक, मध्यिका, ओजायु। तो 76 का आपको राइट आंसर क्या होगा। तो जो किसी अविकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कहलाती है बहुलक। 77 क्वेश्चन पूछा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। 1, 2, 3, 4। तो 77 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3 बताए हैं। इसका राइट आंसर होगा 3। इसके बाद 78 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है। बीने, कोहलर, पॉवेल, कोलबर्ग। तो इसका राइट होगा बीने ने बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं। 79 क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। थर्स्टन है, कोहलबर्ग है, कोहलर है, पॉवेल है। तो 79 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका 80 क्वेश्चन पूछा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। कथन बगिंघम है, पॉवेल है, थर्स्टन है, कोहलर है। 80 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बगिंघम है बुद्धि सीखने का योग्यता। इसके बाद 80 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से असंयोजित है, उपयुक्त सभी। तो 81 का राइट आंसर बताना कि ये क्या होगा। तो पिछड़े बालक वे हैं जो उपयुक्त सभी, जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अवसंयोजित। तो तीनों ही सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। 82 क्वेश्चन पूछ रहा है कि के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनो सामाजिक कारकों के या आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, बा तथा सा दोनों का संयोजन। तो 82 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बा तथा सा दोनों के संयोजन से होता है, मतलब कि आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा। ठीक है। जो इसमें पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम में मिलेगा वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक पासवर्ड लगा होगा। मेरे पहले के स्टूडेंट्स को पता होगा उसमें पासवर्ड क्या डालना है। पीडीएफ ओपन हो जाएगी तो आपको पीडीएफ जैसे डाउनलोड करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको डालना है अवनीश क्लासेस, सब स्मॉल लेटर में। आप जैसे ही डालेंगे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। 83 क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है
निःशक्त बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के नियमित उपस्थिति। तो 83 का राइट आंसर बताने की क्या होगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर। इसके बाद 84 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, ये तो निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड आ रहे हैं ना। आप उस माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो 84 का राइट आंसर होगा, द नंबर होगा। आप उस मध्यम जो भाषा होती है सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। 85 क्वेश्चन पूछा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य समान बालकों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बालक के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों के विशेष बालक में। तो 85 का आंसर अब बताइए क्या। इसमें देखिए विशेष ये एक पर्टिकुलर निगेटिव वर्ड आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अन्य समान बालकों के साथ। 86 क्वेश्चन पूछा कि विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए परीक्षा कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम से। तो इसका राइट आंसर बताना क्या हो। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। 87 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की है, सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की है, सभी बालकों की है। तो 87 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है सृजनशील बालकों की। 88 क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुखबंधित, मंद बुद्धि। 88 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मंद बुद्धि। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात से होती है, मंद बुद्धि होती है वो। दृष्टि दोष तो कभी भी आ सकता है, श्रवण दोष भी, मुखबंधित भी आती है, एक होते जो शुरू से होता है। 89 क्वेश्चन पूछा कि मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल, अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो मंद अधिगमता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं पिछड़े। इसके बाद 90 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन, डेसीबिंदु। तो 90 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसीबल किया जाता है। 12 नंबर का राइट आंसर होगा। 91 क्वेश्चन पूछा स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। शारीरिक, मानसिक, रुचि, सभी। तो 91 का राइट आंसर होगा द सभी। स्कूली बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं किस रूप से पाई जाती है। शारीरिक भी पाई जाती है, मानसिक भी पाई जाती है, रुचि, सभी, ये सभी होगा। 92 क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। तो 92 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। 93 क्वेश्चन पूछा है एलिक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो उसका राइट आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया होती है पढ़ने की अक्षमता। इसके बाद 94 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट बालक होते हैं बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक आता है, मंद बुद्धि बालक आता है, ये सभी आते हैं। तो 94 का इसका राइट आंसर होगा द सभी आते हैं इसमें विशिष्ट बालक में। 95 क्वेश्चन पूछा है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर ने कहा था, डेवर ने कहा था, हेडफील्ड ने कहा था, लेडिक्स ने कहा था। तो 95 का राइट आंसर होगा डेवर ने कहा था। 96 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। 96 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ, इसका राइट आंसर होगा बा। 97 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे।
तो 97 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। इसमें का राइट आंसर क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 98 क्वेश्चन पूछा है कि समृद्धि शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पठाए पुस्तकें उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिव्यक्तित्व परिवर्तन पर। 98 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, इसका 4 नंबर सही होगा, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। इसके 99 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, मानसिक मंदता, डिस्प्लेसिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। तो 99 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका बाय डिस्प्लेसिया है। इसका 100 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन्म के समय चोट या बोझ क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक चिकित्सा। 100 का आपको राइट आंसर बताना है कि जैविक मंदता होगी इसमें, इसका राइट आंसर होगा जैविक। 101 क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, बेंटूरा ने, कोसमिकी ने, फाल्वे, नन। तो 101 का राइट आंसर होगा ए, बेंटूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बेंटूरा ने दिया था। 102 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो 102 का राइट आंसर होगा कोमास्की, जॉन ड्यूई, स्किनर, गुटो। इसका राइट आंसर होगा ये कोमास्की। 103 क्वेश्चन पूछा प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है, पावेल, जॉन ड्यूई, स्किनर, गुट। तो 103 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, जॉन ड्यूई ने प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूई। 104 क्वेश्चन पूछा सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक है, युगास्की हैं, जीन पियाजे हैं, पाउलाओ है, थॉमसन है। 104 का राइट आंसर होगा युगास्की। 105 क्वेश्चन पूछा जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, पब्लिक विद्यालय होगा, सम्मान विद्यालय होगा, प्रगतिशील विद्यालय होगा, फैक्ट्री विद्यालय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय होगा, 105 का राइट आंसर। इसी के साथ बाल विकास प्रथम सेमेस्टर की जो मैराथन क्लास 1 से 105 क्वेश्चन इसमें करा दिए गए। इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो करा दिए जाएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 200 के ऊपर ही हैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में 212 क्वेश्चन है, तो इसमें 1 से 105 तक होगा। इसके आगे के दूसरे मैराथन में पूरे इसको कवर किए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी इसकी पीडीएफ नोट्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन